कसिनो, प्रोस्टिट्यूशन और गैम्बलिंग, ये तीन इस बार गोवा में राजनीतिक पार्टियों के मुद्दे नहीं हैं, लेकिन आम गोवंस के बीच में ये बहुत बड़े मुद्दे बन चुके हैं। गोवा के रहने वाले बाशिंदों ने इनके खिलाफ जंग छेड़ दी है। उनका ये मानना है कि कसिनो से लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं, प्रोस्टिट्यूशन से नई लड़कियां गोवा की संस्कृति को, गोवा के कल्चर को ख़राब कर रही हैं और गैम्बलिंग की लत युवाओं में लग रही है। सिविल सोसाइटी कई सालों से इसके खिलाफ जंग छेड़े हुए है और इस बार सत्ता बदल भी सकती है। देखिए इन तीन इश्यूज पर दैनिक भास्कर की सबसे बड़ी पड़ताल। All the problems of Panjim is only due to casinos. कजिनो ने गोवा को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। ये वेस्टर्न कल्चर है, इंडियन का कल्चर गैम्बलिंग नहीं करता है। गोवा के लोग गैम्बलिंग और इसके चलते शहर में बढ़ते क्राइम, प्रोस्टिट्यूशन और एडिक्शन से काफी परेशान हैं और इसे लेकर अब तक कोई ठोस कानून नहीं बना है। एंटी गैम्बलिंग एक्ट बोल के गोवा में लागू किया तो हम लोग समझे गैम्बलिंग बंद, मगर क्या हो गया, गैम्बलिंग इधर नहीं चलेगा, ऑफशोर चलेगा। क्लब 10 नॉटिकल माइल इनसाइड द अरेबियन सी। ये गोवा प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट वो बदल गया, वेरी एक्ट टू प्रिवेंट गैम्बलिंग, उसको गैम्बलिंग अलाउ किया। चेंज लाया लॉ में कि यू कांट गो टू कोर्ट, यू हैव टू गो टू द गेमिंग कमिश्नर। गेमिंग कमिश्नर कहाँ है? गेमिंग कमिश्नर को जो लोग एक्ट बनाते हैं पर रूल्स नहीं बनाते हैं, सो वो फंक्शन नहीं होता है। गोवा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में कसिनो सेक्टर से 414 करोड़ रुपए की कमाई की थी। रेवेन्यू के चलते गोवा की कोई भी पार्टी इस मसले पर कुछ नहीं कहना चाहती। कसिनो वाले सब पार्टी को पॉकेट मनी देते हैं, सब पॉलिटिशियन सब पार्टी को पैसे देता है, सब बड़ा पार्टी। जब उन लोग को सत्ता में आना है तो उन लोग के साथ खड़े रहेंगे और बोलेंगे कजिनो नहीं चाहिए और ये हो रहा है, वो हो रहा है। पर जब सत्ता में आते हैं तो कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि सबको इन लोग पैसे देते हैं। देश में सबसे ज्यादा लड़कियों की ट्रैफिकिंग गोवा में ही होती है। हालात ये हैं कि शहर में खुलेआम देह व्यापार का धंधा चलता है। प्रोस्टिट्यूशन मेरे घर के नीचे चलता है, पैसा ज्यादा मिलता है, वो इजी मनी। ज्यादा बोलने का अच्छा नहीं लगता क्योंकि हमारी लड़कियां हैं। मैं मेरा आंख को देखा है पेंजिम से, छोटा छोटा लड़की बहुत ट्रैफिकिंग होता है, उसका मालूम नहीं था। स्कॉट गर्ल्स ले जाते हैं कजिनो में, हाफ ड्रेस्ड विमेन, तो ये सब उन लोग को अट्रैक्ट करते हैं। इसके चलते अब गोवा के लोग भी गैम्बलिंग की लत का शिकार हो रहे हैं। ऐसा नहीं बाहर के लोग आते हैं, गोवा के लेडीज फ्रॉम साउथ से रिच मैन तो तुम सबको मालूम है करते हैं गैम्बलिंग, बट लेडीज भी करती है। ये बोलता है बीजेपी वाला बहुत मॉरल्स का, ये मॉरल इंडियन का कल्चर, गैम्बलिंग का ये वेस्टर्न कल्चर है। कजिनो के वजह से एडिक्शन बढ़ गया है। हमारे पास ऐसे केसेस आए हैं कि बाप जो कजिनो में जाता है, रात को आता है, बच्चों को खाने पीने को नहीं देता है, वो इश्यूज़ हैं। हरदम उन लोग बैंक में फ्रॉड्स हो रहे हैं क्योंकि पैसे चाहिए करके, ATM फ्रॉड निकला था, क्राइम्स बढ़ गए हैं। पर इस बार गोवा की जनता इस मुद्दे को लेकर काफी सीरियस है और इसका असर वोटों पर भी दिखेगा। अब क्राइम बढ़ गएगा, सब बाद में ये चुनाव को वो आंसर मिलेगा। ये जो साइलेंट जो एंगर है, ओके, वो तो आपको दिखेगा इस चुनाव में। गोवा में 14 फरवरी को वोटिंग है। साफ तौर पर पार्टियां जिस कसिनो के मुद्दे पर बात करने से बच रही हैं, गोवा की जनता के लिए वही सबसे बड़ा मुद्दा है। फिलहाल यहाँ सबसे ज्यादा नाराजगी मौजूदा भाजपा सरकार से है। ऐसे में गोवा के लोगों में एक साइलेंट एंगर है जिसका असर इस बार चुनाव में जरूर दिखेगा। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।